इंट्रोडक्शन टू जावा। सो स्टार्ट करते हैं। सो जावा वॉज स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट ओक बाय जेम्स गॉसलिंग इन जून 1991 एट सन माइक्रोसिस्टम, और फिर इसको ऑफिशियली 1995 में रिलीज किया गया। और ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम। तो दो प्रकार के जावा प्रोग्राम है आपके सिलेबस में, जो कि स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन एंड जावा एप्लेट्स। पहले बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन के बारे में। ये ऐसा जावा प्रोग्राम है जो कि इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर पर यूज हो सकता है। इसके लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सभी ऐसे ऐप हैं या फिर कह सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप आसानी से, सिर्फ आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिस पर चलाना है, इसके लिए आपको वेब ब्राउजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे प्रकार के जावा प्रोग्राम्स होते हैं जावा एप्लेट्स या फिर जावा इंटरनेट एप्लेट्स। इनके लिए आपको एक वेब पेज की ज़रूरत पड़ती है और ये स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी होते हैं। और एप्लेट काफ़ी एडवांस है, ये काफ़ी डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि ग्राफिक्स, साउंड्स। आप एक वेबसाइट पर ये सारे काम कर सकते हैं, आप उस पर वीडियो भी चला सकते हैं। लेकिन स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन ये काफ़ी सिंपल टू यूज होता है और काफ़ी लेस कॉम्प्लेक्स होता है। सो जावा प्रोग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मशीन लैंग्वेज। सो कंप्यूटर आर डेवलप टू अंडरस्टैंड ओनली इट्स नेटिव लैंग्वेज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। सो कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। सो अगर आप इस फॉर्म में उसको समझा पाएँ तो बढ़िया, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ पाएगी। सो जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी अगर आप 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिखना चाहेंगे तो। इस वजह से नेक्स्ट चीज आती है जो कि है असेंबली लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स। टू ओवरकम दिस असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप्ड विच अलाउड अस टू राइट प्रोग्राम्स इन नेमोनिक्स कोड। सो नेमोनिक्स कोड क्या होता है, जो कि हमारी सिमिलर लैंग्वेज होता है, जो कि मतलब हम समझ सकते हैं आसानी से। इन चीज़ों का यूज करके एक लैंग्वेज बनाई गई जो कि काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर आप आसानी से सीख जाएंगे, और एक बार आप सीख जाएंगे तो आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अब समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज कोड मशीन कोड में कन्वर्ट कैसे होता है। सो असेंबली लैंग्वेज कोड आप खुद लिखते हैं, उसके बाद एक असेंबलर होता है जो कि इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर को सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सो असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होती है। अगर आपको इंग्लिश आती है अब तो आप ये भी सीख जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। सो प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। सो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके कुछ लिखेंगे तो उसे हम सोर्स कोड कहेंगे। अब ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो वो ट्रांसलेटर भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सबसे पहले है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक स्लो ट्रांसलेटर है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद वापस आता है, सोर्स कोड पढ़ता है एक लाइन, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करता है। सो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क है। और जो सेकंड है कंपाइलर, ये काफ़ी फास्ट है। ये पूरे सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जो कि काफ़ी फास्ट है। तो अभी तक हमने सीखा कि हम एक लैंग्वेज सीखेंगे, उसमें कोड लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसलेटर का यूज करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और कंप्यूटर को समझा देंगे। अब समझते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं। सो पहला है ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस। सो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइल्ड इज स्पेसिफिक टू द प्लेटफॉर्म यू आर कंपाइलिंग ऑन। सो सपोज आप विंडोज़ यूज कर रहे हैं, सो उसमें जो कंपाइल हुआ वो सिर्फ विंडोज़ पर चलेगा। अगर उसे आप यूनिक्स पर चलाने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी। सो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। अगर आपने कंपाइल्ड कोड को सिर्फ विंडोज़ पर चलाएं तभी तो चलेगा, लेकिन अगर आप यूनिक्स पर ट्राई करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस इससे डिफरेंट है। सो इसमें हमें एक डिफरेंट चीज़ यूज करनी पड़ेगी। अगर आप विंडोज़ पर यूज कर रहे हैं तो हमें विंडोज़ का जेवीएम लगाना पड़ेगा, मतलब कि अगर यूनिक्स पर कर रहे हैं तो यूनिक्स में हमें जेवीएम लगाना पड़ेगा। सो ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि आप एक जगह कोड को कंपाइल कीजिए, फिर उस कंपाइल्ड कोड को आप चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर चलाएं वो चल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको जेवीएम यूज करना होगा। लेकिन जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो जावा है वो
सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ मशीन कोड, और ये बाइट कोड को आगे प्रोसेस करने का काम जेवीएम का होता है। सो सपोज आपने जावा यूज किया तो जावा का कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बाइट कोड सारी जगहों पर चल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उसमें जेवीएम लगा होना चाहिए। सो अगर आपको विंडोज़ में जाकर उसे आगे एग्जीक्यूट करना है तो आप जेवीएम लगा दीजिए विंडोज़ में, उस बाइट कोड को आगे प्रोसेस करने का काम जेवीएम का रहेगा। सो आप यूनिक्स में जाके जेवीएम लगा दीजिए और उसी बाइट कोड को आप फिर से प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। आप जावा में सोर्स कोड लिखेंगे, फिर जावा का कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करेगा, बस उसमें जेवीएम होना चाहिए। So JVM also include a just-in-time compiler that compiles selected portion of bytecode into executable code. So JVM में एक चीज़ होती है JIT, just-in-time compiler. So ये क्या करता है, ये काफ़ी फास्ट कर देता है चीज़ों को। जैसे आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा तो सारे प्रोग्राम्स कंपाइल होने के लिए जब आते हैं तो इनमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कंपाइल करता है, पहले करता है मतलब, उसके बाद फिर जो अनयूज्ड या फिर लेस यूज्ड चीज़ें होती हैं उनको कंपाइल करता है। इससे क्या होता है कि स्पीड मेंटेन रहती है, मेमोरी कम यूज होती है और काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाता है। सो ये एक एडवांटेज है जावा यूज करने का कि काफ़ी आसानी से सारे काम हो जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज़ है कि JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो JVM और जावा की कुछ क्लास लाइब्रेरीज को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है फीचर्स ऑफ जावा। इससे क्वेश्चंस लगभग हर बार ही आते हैं। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। सो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बिकॉज इट ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हेल्थी या फिर एबिलिटी टू हैंडल एरर्स। इट इज़ रोबस्ट एंड रिलायबल as it has strict compile time and run time checking for data types। so काफ़ी रन टाइम चेकिंग होती है जिसकी वजह से काफ़ी कम एरर्स पाई जाती हैं। जावा का जो थर्ड फीचर वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा था। सो इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वंस रन एवरीवेयर, और इसकी सबसे बड़ी वजह है जेवीएम की वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर है कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। इससे पहले जो C और C++ लैंग्वेजेस उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी सिंपल है। उनमें कुछ अनरिलायबल फीचर्स हैं जो कि जावा में नहीं है। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज सिक्योरिटी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्रोग्राम्स बनाती है और इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में पड़ी है उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जावा अलाउ एप्लेट्स टू कन्फाइन टू द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ओनली। सो आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। सेंसिटिव पार्ट उस प्रोग्राम का आप नहीं एक्सेस कर सकते, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मैलिशियस सॉफ्टवेयर और वायरसेस की वजह से डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। सो उसमें ये काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती है जावा। लास्ट फीचर ऑफ जावा इज मल्टी थ्रेडेड। सो जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर एप्लीकेशन टू फिनिश वन टास्क बिफोर स्टार्टिंग अनदर। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग एक साथ कई सारे काम करते हैं। सो ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप पीछे कुछ डाउनलोड पर भी लगा सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पर साथ साथ में काम कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है।